नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि माँ दुर्गा का त्यौहार सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं और नवरात्रि के बाद दोस्तों लोगों के मन में विशेष सवाल आता है कि नवरात्रि के दिनों में भक्तों ने कलश स्थापित किया, नवरात्रि में जौ के जवारे उगाए, नवरात्रि में लोगों ने अखंड ज्योत की बाती की और नारियल रखा और दोस्तों चावल रखा। अब दोस्तों उनके मन में यह सवाल आता है कि आखिर अब इन चीज़ों का किस प्रकार से हम उपयोग करें या क्या करें ताकि वह चीज़ हमें किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाए। जो हमने इतनी पूजा की है, इतनी मेहनत के साथ पूजा की है, वो हमारी पूजा सफल हो जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको वही बताने वाले हैं कि आखिर आपको इन चीज़ों के साथ क्या करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। दोस्तों नवरात्रि में सबसे पहली बात आती है जवारों की। नवरात्रि में जौ के जवारे उगाए जाते हैं और कई लोगों के ऊपर माता रानी प्रसन्न बहुत होती है और जवारे बहुत लंबे और बढ़िया होते हैं। तो कई लोगों के ऊपर किसी कारणवश माता रानी की कृपा कम मिलती है तो उनके जवारे नहीं उगते, लेकिन सभी लोग जवारों के विसर्जन का सोचते हैं कि आखिर उन्हें जवारों का विसर्जन किस प्रकार से करना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले जवारों की। दोस्तों उन जवारों के अंदर जब आपके जवारे अच्छे खिलते हैं और जब लग जाते हैं तब सबसे पहले आप उसमें से एक मुट्ठी के अंदर जितने जवारे आते हैं वह जवारे तोड़कर आपको किसी लाल कपड़े के अंदर आपको बांधकर या लपेटकर अलग रख दें, क्योंकि इसका मैं आपको उपाय बताने वाला हूं। बाकी के जो जवारे बचते हैं नवरात्रि के अंतिम दिन आप उन जवारों को जो आपने मिट्टी के कुंड के अंदर उगाए हैं उससे अलग कर लें, या कुंड के साथ ही आपको क्या करना चाहिए, इन जवारों को किसी नदी तालाब के अंदर विसर्जित कर दें। विशेष तौर से यह सही रहेगा कि आप कुंड को निकाल के ही विसर्जित करते हैं तो ये जवारे और मिट्टी नदी के अंदर मिलकर आगे प्रवाहित हो जाती है और इन जवारों की जो गर्मी होती है वह शांत हो जाती है। अगर आपके पास नदी नहीं है तो यह काम किसी आप तालाब के अंदर भी कर सकते हैं, उससे भी आपको फायदा प्राप्त होता है। अगर दोस्तों आपके पास नदी तालाब भी नहीं है और आपके पास प्रश्न है कि कैसे करें, तब आपको क्या करना चाहिए कि आपको पीपल का वृक्ष होता है या बरगद का वृक्ष होता है, क्योंकि यहाँ देवी देवताओं का सकारात्मकता का नकारात्मकता का हर प्रकार की चीज पीपल वृक्ष के नीचे होती है। तो आप इन सामग्री को आप पीपल वृक्ष के नीचे विसर्जित कर दें, आपको पुण्य प्राप्त होगा। अब दोस्तों आपने एक मुट्ठी भर के जो जवारे निकाले थे ये आपके क्या काम आते हैं, तो इन जवारों को क्या करें आप अलग अलग सुखाने के बाद अलग अलग कर दें और इन जवारों को आप अपने कुछ जवारे एक दो पत्ते आपको अपने पर्स के अंदर रखने चाहिए। कुछ जवारे आपको अपने दुकान व्यवसाय है आपका या आपका कोई भी प्रकार का आप बिजनेस करते हैं वहां पर आपको रखना चाहिए। वह व्यापार के अंदर आपको फायदा मिलता है, व्यापार आपका तरक्की करने लगता है। और पर्स में अंदर रखते हैं तो वह पर्स कभी भी पैसों से खाली नहीं रहता, पर्स के अंदर सदैव धन का आगमन होता रहता है। तीसरी चीज, अगर आप उन जवारों को ले जाकर आप अपने घर के अंदर ऊंची स्थान पर रख देते तो उस घर के अंदर दोस्तों नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती, उस घर के अंदर सकारात्मकता बनी रहती है। इसी कारण जवारों का विशेष महत्व रहता है। आपके शयन कक्ष के अंदर अपने बिस्तर के नीचे अगर आप जवारे रखते हैं तो पति पत्नी के अंदर कभी भी मतभेद नहीं होता और पारिवारिक सुख देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात आती है उन चावल की और गेहूं की जो आप नवरात्रि में माँ दुर्गा के चरणों के आगे अर्पित करते हैं कि आखिर इन चावल और गेहूं का क्या करें जो आपने 9 दिनों के दौरान नवरात्रि में अर्पित किया है। दोस्तों वह चावल और गेहूं विशेष शक्ति प्राप्त होते हैं, उनके अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है जो कि आपके अंदर भी अगर चाहिए तो क्या करें उन चावल और गेहूं का कुछ दाना निकालकर आपको अपने खाने के जो चावल आप गेहूं आपके घर के अंदर है उनके अंदर आपको मिला देना चाहिए, जिससे माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बन जाता है। कुछ गेहूं के या चावल के दाने आपको अपने पर्स, बटुए, अलमारी, तिजोरी के अंदर रखने चाहिए और बाकी के जो दाने होते हैं वह आपको किसी गाय को खिला देने चाहिए या फिर आपको किसी कबूतरों को या चिड़ियाओं को चुग्गे के रूप में यह दाने खिला देने चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा आपके ऊपर होती है और कोई भी आपसे नाराज नहीं हो पाता। आपके जीवन और घर परिवार के अंदर फायदा ही फायदा देखने को मिलता है। ऐसा करने से दोस्तों एक
बात यह भी होती है कि आपकी ग्रह स्थिति भी मजबूत होती है जब आप पक्षियों को माता रानी का यह प्रसाद उन्हें देते हैं। अब दोस्तों तीसरी चीज की लोग बात करते हैं कि हमने कलश स्थापित किया था, अब कलश का हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों कलश आपने रखा था तो उसके अंदर आपने जल भर के रखा था। नवरात्रि का दोस्तों 9 दिनों तक जब आपका वह जल रहता है तो बहुत दिव्य हो जाता है। उस जल के अंदर अनेक प्रकार की शक्ति आती है, माता रानी का साक्षात आशीर्वाद उस जल के अंदर होता है। जब नवरात्रि के अंतिम दिन जब आप पाठ को वापस उठाते हैं तब आपको उस जल को अपने संपूर्ण घर के अंदर थोड़ा थोड़ा करके उसका छिड़काव करना चाहिए। बड़ा ही पवित्र जल होता है और 9 दिनों के दौरान इस जल के अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है। तब आप अपने पूरे घर के अंदर इस जल का छिड़काव कर दें ताकि आपके घर के अंदर कोई भी वास्तु दोष, नकारात्मकता या फिर किसी ऐसे प्रकार की चीज होती है जो आपको प्रभावित करती है तो वह तुरंत इस जल की छींटे पड़ते ही जलकर समाप्त हो जाती है। और इसी के बाद ही इस जल को आपको अपने व्यापार दुकान के अंदर भी छिड़कना चाहिए, वहां भी आपको तरक्की देखने को मिलती है और आपका व्यापार कई गुना तक उत्तम होता है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, यह जल आपको अपने घर का पानी का जो टैंक बना हुआ है या आपके घर के अंदर पानी जहां से भी आता है वहां पर आपको इस जल को मिला देना चाहिए, जहां पूरे साल भर यह जल आपके पास रहता है और आपके जीवन के अंदर सकारात्मकता आती है। जैसे ही आप इस जल से स्नान करते हैं आपको बरकत देखने को मिलती है और धन धान्य के अंदर वृद्धि होती है और कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता है। अब दोस्तों बात आती है उस नारियल की कि आखिर जो आपने नारियल रखा था पूजा के अंदर उस नारियल का क्या उपयोग है और उस नारियल का आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों आपने वैसे वहां पर सूखा नारियल ही रखा था, उस नारियल का दोस्तों सबसे उत्तम उपयोग यही है कि इस नारियल का आपको अपने घर के पूजा घर में ही पूरे साल भर देवी दुर्गा के आगे रखना चाहिए। स्वास्तिक लगाएं, आप उन्हें सुंदर लाल पूड़ी बनाए कपड़े की और उनके ऊपर आपको इसे स्थापित करना चाहिए। लेकिन जो पुराना नारियल है जो पिछली नवरात्रि को आपने रखा था उसे आपको विसर्जित कर देना चाहिए। उसे किस प्रकार करें कि आप उस नारियल को ले जाकर किसी नदी तालाब के अंदर विसर्जित कर दें या फिर जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर विसर्जित कर दें या फिर आपसे वह भी नहीं होता तो इस नारियल को पूरी तरह से छीलकर इसके अंदर का आप खोपरा गोटा निकाल दें और उससे जलाकर उसकी ज्योति कर लें और बाकी जगह जो नारियल का कचरा बचता है उसे आप जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर दबा दें। इससे भी आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साक्षात माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बन जाता है। दोस्तों अब लोगों के मन में सवाल आता है कि माता रानी की चुनरी का क्या करना चाहिए। दोस्तों माता रानी को जो आपने चुनरी चढ़ाई थी नवरात्रि के दिनों के दौरान उस चुनरी के अंदर भी विशेष शक्तियां विद्यमान होती है। तब आप क्या करें, उस चुनरी को आप माता तुलसी जी को अर्पित कर दें या फिर दोस्तों आप तुलसी जी को अर्पित कर, आपके घर के अंदर तुलसी नहीं है या किसी कारण से आप अर्पित नहीं करना चाहते तो उस चुनरी को संभालकर आप अपने कपड़ों के मध्य रख दें। ऐसा करने से आपकी किस्मत खुलती है, आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से फायदा प्राप्त होता है और आप जो चाहते हैं वह आपका काम हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार से जो माता रानी की चौकी होती है वह उठाई जाती है और आपको धन लाभ प्राप्त हो सकता है। दूसरा इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप चौकी उठाएं तब मन ही मन माँ दुर्गा के नामों का जाप करते रहें और माँ दुर्गा से कहे कि हे माँ दुर्गा मेरे इन कार्यों को पूरा करें, मेरे सारे कार्य आप पूर्ण करें और मेरे कार्यों के अंदर कभी भी किसी प्रकार का विघ्न नहीं आए और जिस प्रकार आप मेरे घर आए 9 दिन रहे अब वह खुशियां मुझे पूरे 12 महीने दें और 12 महीने के लिए ही आप मेरे घर के अंदर विद्यमान रहें। ऐसी मनोकामना मां दुर्गा से आपको मांग लेनी चाहिए। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए दोस्तों कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के अंदर जय मां दुर्गा जरूर लिखें ताकि ऐसी सच्ची और सही जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।